की फतेह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मैकमेरा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारे गांव का नगर कीर्तन का ब्लॉग, जो गुरुजी के चार साहिबजादे और माता गुजरी जी की याद में मनाया जाता है। और ये हर साल होता है। जैसे मैंने आपको पिछली बार दिखाया था नगर कीर्तन का ब्लॉग, तो मैं इस बार भी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने लड्डू गोपाल जी से करती हूँ। तो पहले आप हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। और आज ये भी जाएंगे नगर कीर्तन में गुरु साहिब के दर्शन करने के लिए। श्री अकाल जी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको अपने जो गांव के गुरुद्वारा साहिब है उनके दर्शन करवा देती हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि ये जो दिसंबर का हफ्ता होता है वो पूरे देश के लिए बहुत ही भावुक होता है, क्योंकि ये समय धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादे और माता गुजरी जी की महान कुर्बानी को याद करने का, उनकी शहादत को नमन करते हुए यहाँ हर साल की तरह इस साल भी अखंड पाठ साहिब रखे गए हैं। साथ ही 26 तारीख को नगर कीर्तन निकाला जाता है और 28 तारीख को यहाँ पर बहुत बड़ा समागम होता है। तो चलिए आज के इस व्लॉग में मैं आपको पंजाब की इस अटूट श्रद्धा और सेवा के दर्शन करवाती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर खंड साहिब पाठ हो रहा है। पाठी साहिब आप देख ही सकते कि बहुत मर्यादा के साथ बानी का जाप कर रहे हैं। इस पावन बानी को सुन के सच्ची में मन को बहुत सुकून मिलता है। और सच कहूँ तो साहिबजादों की शहादत को याद करके मन भी बहुत भावुक हो जाता है। गुरुमति से सोगाए बिन शब्द जग किया बिरा मन मुखानु गई काए शब्दे नाम के आई है शब्दे सच में माया भुले सिद्ध बिरा स्वाद न लगा सबाए तिन्ने लो व्यापत है अद कर ही लगताए बिन गुरमुक्त न पाई है ना दुविधा माया जाए माया किसनो आती है क्या माया कर्म कमाए दब सोके जीव बद है हमने कर्म कमाए बिन शब्द पर मन चुकई नाम जो हमें जाए बिन प्रीति भक्त न होई बिन शब्द ताए न पाए शब्दे हम तो देखिए दोस्तों, अब नगर कीर्तन की शुरुआत होने वाली है। और अब आप देख सकते हैं कि जो गुरुजी के पंच प्यारे साहिब जी हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, केसरी लिबास और हाथों में किरपान लिए। खालसा पंथ की आन बान और शान, इन्हीं की रहनुमाई में ये पावन नगर कीर्तन आगे बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, पंच प्यारे साहिब नीचे आ चुके हैं और नगर कीर्तन की रवानगी से पहले यहाँ शुक्राने की अरदास की जा रही है। और आपको तो पता है कि अरदास करना बहुत ज़रूरी है। ये वो पल होता है जब हर कोई पूरी श्रद्धा के साथ अपना शीश झुकाकर गुरु साहिब जी का आशीर्वाद लेता है। अरदास भगवान दास वाहिगुरू जी को सिर्फ बोल जी समयवाद अपनी पास रसूल को संतो फरमान किए गए ग्रंथों को प्रेम से आप काम करते हुए समय दिन हर गोविंदनो सिमरन सिमराय श्री हर किस्म की है ये जैसे दिखे सब तो गया ते वो है ये करना नहीं है सब नहीं सब पास श्री गोविंद सिंह राज सब जी साइड से पास
दोस्तों अरदास के तुरंत बाद अब शुरू होने जा रहा है गतका। आप देख ही सकते हैं कि हमारे जो सिंह और नौजवानों का ये अद्भुत कौशल सिर्फ एक कला ही नहीं बल्कि हमारी बहादुरी की विरासत है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इतने बेसब्री के साथ इंतज़ार था। अब आप देख ही सकते कि पूरी मर्यादा और सतीकार के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पालकी साहिब में सुशोभित करने के लिए लाया जा रहा है और आप संगत के चेहरे पर खुशी और श्रद्धा देख ही सकते हैं।
दोस्तों पालकी साहब में विराजमान होने के बाद अब फिर से एक बार अरदास होगी, जिसमें गुरु साहिब से नगर कीर्तन की सफलतापूर्वक समाप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा जाएगा और इस अरदास के बाद बोले सो निहाल के जयकारों के साथ पावन नगर कीर्तन का आरंभ होगा। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਜੀ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਮਰਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਧਿਆਏ ਪਿੰਡ ਪੁੱਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਤਿ ਸਾਬਿਤ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਘਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੇ ਭਾਈ ਸਭ ਭਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਭਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਆਟਿਆਂ ਜਪਿਆ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਇੱਕ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਵਾਈ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਤਾ ਦਨ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸਥਿਤੇ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੋਪੜੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ ਚੜਕੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਪੇਸਾ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਵਾਈ ਤਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ। चेते आवन का सदका सरक सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया राय।
तो देखिए दोस्तों, अब आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साक्षात दर्शन कर लीजिए जो पालकी साहिब में सुशोभित है। और आप देख ही सकते हैं कि फूलों से ये सजी है सुंदर पालकी और गुरु साहिब की ये रूहानी मौजूदगी सच में ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कायनात गुरु साहिब के स्वागत में झुक गई हो। और आप भी मेरे व्लॉग के माध्यम से घर बैठे गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करिए और निहाल हो जाइए। तो देखिए दोस्तों, नगर कीर्तन की आरंभता शुरू हो गई है और आप देख ही सकते हैं कि नगर कीर्तन की ये जो व्यवस्था है कितनी अद्भुत और मर्यादित है। सबसे आगे है हमारी कथका दल अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए चल रहे हैं और उनके ठीक पीछे पानी के टैंकर जो सड़क को साफ करते जा रहे हैं। इनके पीछे जो संगत है पूरी श्रद्धा के साथ झाड़ू लगाकर सेवा कर रही है ताकि पालकी साहिब के आने का रास्ता पूरी तरह साफ और पावन हो। सेवादारों के पीछे आ रहे हैं हमारे गुरुजी के पंच प्यारे साहिब जो पूरे नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे हैं। रोक दे। और दोस्तों, इनके पीछे आ रही है फूलों से सजी सुंदर पालकी साहिब जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान है। पालकी साहिब के पीछे संगत का सैलाब उमड़ पड़ा है और देखिए ये संगत से भरी हुई ट्रालियां, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हर कोई गुरु साहिब की लाडली फौज बनकर साथ चल रहे हैं। श्रद्धा का ये नज़ारा वाकई शब्दों से परे है। और देखिए दोस्तों, यहाँ ट्रॉलियों में बैठे संगत की रौनक, हर तरफ बस गुरु साहिब का नाम और सेवा का जज्बा है। और यहाँ एक मैं आपको ख़ास बात बता दूँ कि आप देख ही सकते कि सामने मेरे जो पापा हैं वो भी ब्लॉग शूट में लगे हुए हैं। आज का ये जो व्लॉग है हम दोनों मिलकर बना रहे हैं कुछ, क्योंकि जो कुछ क्लिप्स हैं मैं शूट कर रही हूँ और कुछ खास पल हैं वो मेरे पापा शूट कर रहे हैं और कैमरे में कैद कर रहे हैं।
ताकि मैं आप तक यहाँ का हर एक खूबसूरत और रूहानी नज़ारा पहुँचा सकूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ संगत की अटूट श्रद्धा, जैसे ही पंच प्यारे साहिब जी और पालकी साहब यहाँ से गुजर रहे हैं, हर कोई गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़ा है। संगत पूरी श्रद्धा के साथ पंच प्यारे साहिब और पालकी साहिब को सिरोपा साहिब भेंट कर रहे हैं। गुरु साहिब के प्रति ये प्रेम और सत्कार देखकर सच में मन भर आता है। और ये जो संगत की श्रद्धा है और सिरोपा साहिब की ये भेंट, यही वो तरीका है जिससे संगत अपनी खुशियाँ और अपनी आस्था गुरु चरणों में अर्पित करती है। देखो ना ये धीरे वो पीछे तो नीचे अपनी का चल के देखो ना और दोस्तों, आप देख ही सकते कि नगर कीर्तन के रास्ते में जगह जगह सेवा का अटूट प्रवाह चल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ संगत ने जो है दूध का लंगर लगाया हुआ है। इस कड़कड़ाती ठंड में सबको राहत दे रहा है। और सिर्फ दूध ही नहीं, यहाँ हर कोई अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा में जुटा हुआ है। कोई फल बांट रहा है तो कोई बिस्कुट और प्रसाद। यही तो हमारे गुरु की सिखाई हुई साझीवालता है, जहाँ ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, करके बस इसी कोशिश में है कि इस पावन मौके पर किसी न किसी तरह अपनी सेवा गुरु चरणों में अर्पित कर सकें। वो तो इतना पता ही होगा कि ये दूध का लंगर क्यों लगाया जाता है।
तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि ये याद दिलाता है कि अमर शहीद भाई मोतीराम मेहरा जी की उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी जी और नन्हे साहिबजादों तक दूध पहुंचाया था। जब जालिम हुकूमत को इस सेवा का पता चला तो सजा के तौर पर भाई मोतीराम मेहरा जी और उनकी पत्नी और उनके छोटे से बच्चे को कोलों में पिसवाकर शहीद कर दिया गया था। आज ये दूध का लंगर उसी महान शहादत और निस्वार्थ सेवा को एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ संगत की तरफ से केलों का लंगर लगाया गया है। नगर कीर्तन में दूर दूर से संगत पैदल चलकर आती है। रास्ते में ये फल न केवल उनकी भूख मिटाते हैं बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा भी देते हैं। धन्य है ये सेवा और धन्य है ये सेवादार जो हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रख रही हैं। और श्रद्धा का कोई पैमाना ही नहीं होता। कोई दूध पिला रहा है, हर किसी की बस एक ही कोशिश है कि कोई भी रागी या संगत खाली हाथ ना जाए। यही है हमारे गुरु का सिखाया साझा चूल्हा और निस्वार्थ सेवा।
और अब देखिए दोस्तों, ये खूबसूरत नज़ारा ऊपर से जिधर भी नज़र जा रही है बस संगतों का एक अनंत सैलाब नज़र आ रहा है। और ऊपर से देखने पर पता चलता है कि हमारे गुरु साहब के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी और विशाल है। केसरी निशानों की गूंज, फूलों से सजी पालकी साहिब और ये मीलों तक फैली संगतों की कतारें, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर ही गुरु साहिब के सत्कार में उमड़ पड़ा हो।
और देखिए दोस्तों, अब यहाँ संगत के लिए दोपहर के लंगर की बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ बिना किसी भेदभाव के हर कोई एक साथ बैठकर गुरु का टूट लंगर छक रहा है। दाल, चावल और साथ में गरम गरम रोटियां और प्रसाद, सब कुछ कितनी शुद्धता और प्रेम से बनाया गया है। इसका अंदाज़ा आप संगत के चेहरों को देखकर लगा ही सकते हैं। सेवादार बड़ी ही विनम्रता से सबको लंगर बरता रही हैं। यही तो हमारे गुरु साहिब का सिखाया हुआ पंगत और संगत का संदेश है, जहां अमीर और गरीब सब एक बराबर होकर गुरु की बख्शीश प्राप्त करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ संगत लंगर छक रही है तो दूसरी तरफ यहाँ आप देख ही सकते कि कितनी सेवा चल रही है। संगत के लिए गर्मा गर्म लंगर तैयार किया जा रहा है। बड़े बड़े कड़ाहों में दाल और चावल पक रहे हैं और सेवादार पूरी श्रद्धा के साथ रोटियां तैयार कर रहे हैं। यहाँ की खुशबू ये बता रही है कि इसमें मसालों से ज़्यादा गुरु साहिब का प्यार और सेवादार की मेहनत घुली हुई है। और दोस्तों, आप देख सकते कि यहाँ पर जो है संगत है वो चाय और पकौड़े का जो प्रसाद है वो ग्रहण कर रही हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्कूल वालों की तरफ से संगत के लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े की सेवा चल रही है। और देखिए दोस्तों, अब हमारा नगर कीर्तन पहुंच चुका है ऊंचे गुरुद्वारा साहिब। जैसे इसका नाम है, ये गुरुद्वारा साहिब काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसकी वजह से इसे ऊंचा गुरुद्वारा कहा जाता है। अब आप देख सकते कि यहाँ पर जो पंच प्यारे साहिब और पूरी संगत विशेष रूप से गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए जा रही हैं और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से पूरे नगर कीर्तन का दृश्य और भी अलौकिक लग रहा है। संगत बड़े ही प्रेम से और सत्कार के साथ यहाँ नतमस्तक हो रही हैं और गुरु साहिब का आशीर्वाद ले रही हैं।
ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। देखिए दोस्तों, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है संगत की कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। यहाँ पर कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस गुरु साहब की एक झलक पाने के लिए तड़प और श्रद्धा है। संगत का ये सलाम इस बात की गवाही है कि गुरु साहब के प्रति लोगों का कितना प्यार और उनके प्रति कितनी गहरी आस्था है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे शाम की ठंड बढ़ रही है, यहाँ संगत के लिए गर्मा गर्म चाय का लंगर लगाया गया है और इस कड़कड़ाती ठंड में सेवादार को ये जज्बा देखते ही बनता है। और देखिए दोस्तों, चाय के साथ साथ यहाँ संगतों का हुजूम उमड़ा हुआ है जो पालकी साहब के दर्शन के लिए बेताब है। देखिए दोस्तों, अब शाम ढल चुकी है और हमारा ये नगर कीर्तन अलग अलग गांव से होता हुआ अब वापस अपने गांव की ओर बढ़ रहा है। भले ही दिन भर की थकान हो या शाम का अंधेरा गिर गया हो, लेकिन संगत के उत्साह में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। इन जगमगाती ट्रॉलियों को देखिए, हर तरफ अभी भी वही जोश और वही सेवा का जज्बा कायम है। कोई अभी भी सेवा कर रहा है तो कोई शब्द पढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है। सच में गुरु के प्रति यह टूट प्रेम समय और थकान से बहुत ऊपर है। ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਹਰਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਹਰਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਰਾਤੀ ਸੌ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ
तो देखिए दोस्तों, गांव-गांव से होते हुए और संगतों का प्यार समेटते हुए अब हमारा नगर कीर्तन वापस अपने गांव में पहुंच चुका है। और आप देख ही सकते हैं कि सूरज ढलने को है, लेकिन संगत का जो उत्साह है अभी भी वैसा है जैसे सुबह था। और अब पूरी मर्यादा के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को वापस गुरुद्वारा साहिब के अंदर सुशोभित किया जाएगा। और अब ठीक वैसे जैसे सुबह शुरुआत में अरदास हुई थी ना, और अब एक बार फिर से शुक्राने के लिए अरदास होगी गुरु साहिब का धन्यवाद करने के लिए कि उन्होंने अपनी कृपा से इस नगर कीर्तन को निवेदन संपन्न कराया। आप जियां दे हाजूर अरदास बेनती जोदरी सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी। सच्चे पातशाह आप जियां दा ओट आसरा लैके सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी उस संतां ने नगर कीर्तन दी आरंभता कीती सी। सच्चे पातशाह वाहिगुरू आप जियां ने कृपा कीती है। सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी ओ सफलतापूर्ण सच्चे पातशाह नगर कीर्तन संतां लैके गुरु घर पहुंचियां हैं। सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी ओ आप जियां ने कृपा कीती है, विच आप खलो के सारे कारज रास कीते हैं। सच्चे पातशाह वाहिगुरू जीओ आप जियां दा कोटान कोटान धन्नवाद। सच्चे पातशाह रस्ते विच कई भुल्लां गलतियां अवज्ञावां होईयां होंदियां। सच्चे पातशाह संतां तो सेवा करदे हैं। सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी पंज प्यारे सहबान दी सेवा निभांदे हैं। कई प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां होईयां। सच्चे पातशाह आप जी कृपा करके बख्श लेना, आगाह तो सुमत बख्श देना, सेवा करन दी। सच्चे पातशाह वाहिगुरू जीओ होईयां भुल्लां गलतियां त्रुटियां दी माफी बख्शना। सच्चे पातशाह आगाह तो सच्चे ढंग नाल कारज करन दी सुमत बख्शना। सच्चे पातशाह मुड़ आप जियां दा कोटन कोट धन्नवाद। आप जियां ने कृपा कीती है। सच्चे पातशाह जीओ अपना कारज आप ही सफल कीता है। सच्चे पातशाह वाहिगुरू मेहर करनी जो रहिंदा कारज है वो भी आप विच खलो के सच्चे पातशाह जीओ कृपा करके सच्चे पातशाह वाहिगुरू वो भी मेरे ते चरण दी कृपालता करनी। आप जी मेहर करनी। सच्चे पातशाह वाहिगुरू जीओ करो कृपा पवित्र हुक्मनामा बख्श के प्यारी संतां निहाल 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 करना। सच्चे पातशाह वाहिगुरू अरदास बेनती जोदरी करदे हैं। कई भुल्लां होईयां होंदियां कृपा करके बख्श लेना जी। आगाह तो अरदास बेनती जोदरी करन दी सुमत बख्शना। सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी सही प्यारे मिलना जिन्हां नूं मिले आप जियां दा नाम चिते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सबका भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो बोले सुनिहाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शुरू किया गया चार साहिबजादा जी ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਗਰਾਲੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਿਓਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ, ਹਮਰਾਜਪੁਰ, ਬਥਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲਾ ਚਈਆ, ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸਾਧੂ ਚੱਕ ਤੇ ਭੁੱਕਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਆਲੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਂ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। और दोस्तों इस अरदास के साथ आज का ये पावन नगर कीर्तन का व्लॉग यहीं समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको मेरे इस व्लॉग के ज़रिए इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनकर भी अच्छा लगा होगा। तो कैसे लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी आप क्लिक करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और कमेंट में वाहिगुरु ज़रूर लिखना। तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।